श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय अष्टम। राजा परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न। श्लोक संख्या द्वितीय। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस से भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। एतद्वेदितुम इच्छामि तत्त्वं तत्त्वविदाम्बर हरेरद्भुत वीर्यस्य कथा लोक सुमंगला। शब्दार्थ एतत् यह वेदितुम जानने के लिए इच्छामि इच्छा करता हूँ तत्वम सच्चाई तत्वविदाम परम सत्य को भली भांति जानने वालों का वर हे श्रेष्ठ हरे हे भगवान का अद्भुत वीर्यस्य अद्भुत शक्ति संपन्न की कथा लोका समस्त लोकों के लिए सुमंगला शुभ कल्याण कर। अनुवाद। राजा ने कहा, मैं जानने का इच्छुक हूँ अद्भुत शक्तियों से संपन्न भगवान से संबंधित कथाएं निश्चय ही समस्त लोगों के जीवों के लिए शुभ है। तात्पर्य। श्रीमद् भागवत परमेश्वर की लीलाओं के वर्णन से भरा पड़ा है और प्रत्येक लोक में निवास करने वाले जीवों के लिए मंगलकारी है। जो इसे संप्रदाय विषय से संबंधित मान बैठता है वह निश्चित रूप से भ्रम में रहता है। श्रीमद् भागवत भगवान के समस्त भक्तों के लिए अत्यंत प्रिय शास्त्र है, लेकिन यह अभक्तों के लिए भी कल्याणप्रद है, क्योंकि इसके अनुसार भौतिक शक्ति के चक्कर में फंसे हुए अभक्त लोग भी इसकी चंगुल से छूट जाते हैं यदि वे श्रद्धा तथा ध्यान पूर्वक शिष्य परंपरा के समुचित स्रोत से श्रीमद् भागवत की कथा को सुनते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरेरद्भुत वीर्यस्य कथालोक सुमंगला। कितना सुंदर है हरि की कथा, जो अद्भुत वीर्य यानी पराक्रम, अद्भुत पराक्रम से भरा हुआ है वो, इसमें कोई शंका नहीं। हम लोग कोई ऐसी न्यूज़ आती है तो हम लोग इसके पीछे आओ, न्यूज़ क्या न्यूज़ है, रशिया ने अटैक किया तो ओ बहुत बड़ा टैंक लेके जाते ये करते हैं, तो ये ऐसी हमको सुनने की आदत है हमें ऐसे कुछ चाहिए। तो ये हरेर अद्भुत कथा है, हरि की अद्भुत कथा, भगवान की अद्भुत कथा वीर्यस्य, हरेर अद्भुत वीर्यस्य कथा। तो ये भगवान की अद्भुत कथा सुनने से मतलब इसकी इंक्वायरी करने से हमारा परम कल्याण होगा। बाकी कोई बात से सुमंगला नहीं होगा। कल्याण का हम सब कल्याण कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन और कोई बात से हमारा कल्याण नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ भगवान के विषय में और भगवान के बारे में कथा सुनने से ही हमारा कल्याण होगा। और इसीलिए राजा परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को प्रार्थना कर रहे कि आप सुनाइए, मैं सुनने क्या कह रहे, मैं जानने का इच्छुक हूँ। एतद् वेदितुम इच्छामि, मैं सब जानने का इच्छुक हूँ। देखो आज हम देखते हैं, अभी संडे को बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गए थे, तो एक जिसके घर में प्रसाद लिया ना, तो वो भाजपा और आरएसएस का कार्यकर है। तो बोला मेरे नीचे एक आदमी है, वो नाम नहीं लेगा राम का, मैं इसको कितनी भी बार बुलाऊंगा वो नहीं बोलता है। वो फोन कर दे जय श्री राम, वो नहीं बोलता है। सोचिए ऐसे लोगों हैं जो नाम नहीं बोलते हैं, क्या फर्क पड़ता है, और सब कुछ बोलेगा। वो बोला जय संविधान जय संविधान, जय भीम जय भीम, भगवान का नाम नहीं बोल पाए। देखो कितना द्वेष है, नहीं बोलते हैं, इतना द्वेष है। जबकि यहाँ उनकी कथा लीला वीर्य, उनकी शक्ति कितनी अद्भुत है।
वो नहीं सुनते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करें? ऐसे लोगों के लिए भी भगवत भक्त उद्धार करने के लिए तैयार है। कैसे होगा? जब हम उनके पास जाते हैं, उनको थोड़ा, वो नहीं सुनने को इच्छुक है, फिर भी हम थोड़ा सुना देते हैं, भाई हरे कृष्ण बोलो, ये बोलो, तो उसके कान में तो गया। क्योंकि भगवान का नाम ये इतना पावरफुल है कि उसके कान में जाके उसका शुरुआत होगा। अभी जैसे वो लोग हैं तो बोलते जय श्री राम, लेकिन उसके मुंह में इतना पावर नहीं होता है उनके मुंह से। लेकिन भक्त जब कृष्ण का नाम बोलेगा और सामने वाला सुनेगा तो उनको असर होगी। इसीलिए भक्त को प्रचार करना चाहिए। जैसे हम जाते हैं, कोई नहीं हमारे पास, हमको नहीं चाहिए भगवत गीता, लेकिन आप देखो तो सही, ऐसा करके भक्त उसके हाथ में पकड़ा देता है। इस प्रकार शुरुआत तो हो, नहीं तो ये लोग कोई लेने वाला नहीं नाम भगवान का। ये पहला पॉइंट मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे पॉइंट है। और चलो कोई भगवान के प्रति इच्छुक भी है, लेकिन माया, यहां लिखा है कि भौतिक शक्ति के चक्कर में फंसे हुए अभक्त लोग, इवन भक्त लोग भी फंसे हुए हैं भौतिक, ये माया इतनी प्रबल है। हमें वास्तव में भगवान से बहुत प्रार्थना करनी चाहिए, देवी ईशा गुणमयी मम माया दुरत्या, भगवान इस माया से हमको बचाओ बस, और कुछ नहीं। हम भक्तों को और कोई प्रार्थना की आवश्यकता नहीं। लेकिन इसलिए सतत भक्तों को ये भगवान की कथा का पान करना चाहिए, श्रवण कीर्तन सतत करना चाहिए। तो माया की चंगुल में ऐसे फंसा दिया माया कि उसको मालूम ही नहीं पड़े। अभी थोड़े दिन पहले है, एक भक्त का फोन आया था, बोले ये भक्त को पोर्नोग्राफी देखते हैं तो उसको शौक है। तो बोले भाई ये बहुत ही घृणास्पद चीज़ है, इसमें कोई लाभ नहीं है, फिर भी लोग इसको देखने के लिए, ये माया कितनी चंगुल, माया की चंगुल कितनी जबरदस्त है कि भक्त जो 16 माला करते हैं, दीक्षित है, वो भी इसमें फंस जाते हैं। कैसे उद्धार करें, क्या करें? क्योंकि माया ऐसे दलदल में, माया में कोई भी गिरा तो वो ऐसा नीचे तक दलदल से निकल ही नहीं पाएगा। और ये इसमें से पोर्नोग्राफी जैसी गंदी चीज़ एक चीज़ है, यूट्यूब वो शॉर्ट आते हैं, आदत हो जाती है, धीरे 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 उसमें कुछ नहीं, काम क्रोध लोभ, इसके अलावा कुछ नहीं, लष्टी, बस लस्ट लस्ट लस्ट, हाँ, काम, विशेष करके जातीय जीवन भोगने की इच्छा। तो ये सबके हृदय में है जातीय जीवन, क्योंकि हम लोग जातीय जीवन भोगते आए इतने खरबों जन्मों से, कितने जन्मों से हमको इच्छा। तो इसको बस एक मौका मिलना चाहिए। जैसे शुरुआत में जब हम लोग चाय छोड़ा तो मैं डाइंग मिल में जाता था, तो पहले ही वहाँ ऑफिस में बैठे सेठ बोले चाय पियो, तो हमने छोड़ दिया। तो वो गर्मा गर्म उसका चाय कप का आएगा, वो पिएगा, उसकी सुबह अच्छा है, है? लेकिन चाय है तो हम बोलेंगे नहीं 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 पीना है। अभी हमको चाय इतने साल के बाद कोई ऐसा नहीं, हाँ चाय नहीं, आप चाय भी दो, एक कप चाय पियो, मैं 2 लाख देता हूँ, नहीं चाय नहीं पी। इतना भक्त ये हो गया। लेकिन ये चाय छोड़ना, शराब छोड़ना, ये सब छोड़ सकते हैं, लेकिन ये जो जातीय जीवन की आदत है, इसको थोड़ा, मतलब मेरा पॉइंट ये है कि ये चाय आई तो हमको शुरुआत में क्या, हाँ चाय पिए नहीं पिए, रोकना पड़ता है ना चाय के लिए, है? लेकिन अभी हमको चाय के लिए रोकना नहीं पड़ेगा। इतना भी चाय का पूरी फैक्ट्री में चले जाए तो उसको भगवत गीता दे के आएंगे, हम चाय नहीं पिएंगे। लेकिन ये जो जातीय जीवन है, सेक्स डिजायर, ये इतनी प्रबल है कि उसको जरा सा भी मौका मिला, खत्म, फिनिश। अजामिल का केस देखो, उसने वेश्या का संग एक शूद्र कर रहा था, उसने देख लिया, थोड़ी झलक, फिनिश हो गया उसका जीवन। तो हम सब भक्ति करते हैं तो हम सबके जीवन में ऐसा होता है भाई, कहीं ना कहीं माया उसको मौका दे देती है। इसीलिए इसमें 2 चीज करनी है, उससे बिल्कुल दूर रहना है। इसीलिए मोबाइल, क्या आवश्यकता है मोबाइल एंड्रॉइड फाइन की, पहले तो वही सोचो,
कितना जरूरत है। सब मोबाइल मतलब हरे अद्भुत वीर्यस्य कथा निकल जाएगी हमारे जीवन से, और ये मोबाइल कथा आ जाएगी जिसमें पोर्नोग्राफी से भरा हुआ है। मोबाइल का उपयोग और कोई है नहीं ज़्यादा। ये व्हाट्सएप मैसेज जो बिजनेस के लिए या कुछ है ठीक है, लेकिन वो 1% है, और 99% ये पोर्नोग्राफी है। ये सब अलग अलग वीडियो देखते रहते हैं, समाचार, रशिया का समाचार, यूक्रेन का समाचार, हमास का समाचार चलता ही रहता है। और इतना ये माया इतनी अद्भुत है, हाँ, भगवान जितनी अद्भुत नहीं है। यहाँ भी लिखा है हरेर अद्भुत वीर्यस्य और माया अद्भुत वीर्यस्य। माया का भी अद्भुत पराक्रम है कि नहीं, जिसमें कुछ है नहीं। हमास से हमको कुछ लगता नहीं है, रशिया यूक्रेन से कुछ लगता नहीं है, या जो भी देश लड़ रहे कुछ नहीं लगता। पर हमको एक वीडियो आया, फिर दूसरा उसके नीचे रेडी है, 1 घंटा तक हम वीडियो देखते रहेंगे, 1 घंटा तक शॉर्ट देखते रहेंगे, शॉर्ट मूवी, उसका कोई अंत नहीं है। लेकिन वो हमको माया के दलदल में फंसा देगा। अभी क्या करें? तो ये श्लोक उन लोगों के लिए है जो इसके दलदल में फंसे हैं। इसलिए भक्तों को ये करना चाहिए, क्या एतद वेदितुम इच्छामि, मैं ये जानना चाहता हूँ। ये सबसे पहले, मैं ये नहीं जानना चाहता हूँ कि ये जातीय जीवन कैसे बढ़ता है, नहीं। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि ये जातीय जीवन को छोड़ना है, जो चौथा नियम है हमारा, उसके लिए बहुत व्रत लेना पड़ेगा। जैसे हम एकादशी को व्रत लेते हैं, प्रभुपाद कहते हैं तो हम अन्न नहीं खाते हैं, कितना भी बहुत बढ़िया नहीं, आज एकादशी है। इसी प्रकार व्रत लेना पड़ेगा कि मैं अनैतिक जातीय संबंध नहीं करूँगा, और उस व्रत के लिए अनुकूल्य से संकल्प, या व्रत लेना पड़ेगा। ये हमारी भक्ति में अनुकूलता है। प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो प्रतिकूल है उसका वर्जन करना। वो क्या प्रतिकूल है? ये पोर्नोग्राफी देखना, ये बहुत निकलना बहुत मुश्किल है इससे। बड़े बड़े मतलब सुना है मैंने, कोई बोल रहे थे टेम्पल प्रेसिडेंट, सब बड़े बड़े ब्रह्मचारी सब पतन हो जाते हैं इससे। इसीलिए हमें बहुत संभाल के रहना ही। ये तो बहुत बड़ा जीता जागता बॉम्ब है, ये मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल जीता जागता बॉम्ब है। इसलिए मोबाइल का उपयोग बिल्कुल मत करो। जब व्हाट्सएप या मैसेज की आवश्यकता है उतना ही करो, और नहीं आवश्यकता तो क्यों करते हो? सब काम चल जाते हैं सादा फोन से। लेकिन इसीलिए यहाँ लिखा है कि भौतिक शक्ति के चंकर में फंसे हुए अभक्त लोग, मैं तो भक्त भी बोलता हूँ कि भौतिक शक्ति में फंसे भक्त लोग, अभक्त की क्या बात करें। हाँ? तो इसीलिए इसमें लिखा है श्रीमद् भागवत भगवान के समस्त भक्तों के लिए अत्यंत प्रिय शास्त्र है। लेकिन अभी हमारे लिए अत्यंत प्रिय शास्त्र नहीं है। हमारे अत्यंत प्रिय चीज़ क्या है? एंड्रॉयड फ़ोन, अत्यंत प्रिय चीज़ जो जेब में रहती। कभी भागवतम रखा है हमने थैले में? कभी कहीं जाते हैं एंड्रॉयड फ़ोन जेब में रख के जाएंगे? कितनी ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। लेकिन और हमारा डेंजर, पूरा डेंजर, हाँ, जेब में रखते हैं। पहले मुझे यार मालूम है, हम लोग छोटे थे तो लोग, तब VCR था, तो वो पोर्नोग्राफी देखने के लिए बहुत बड़ी व्यवस्था करनी पड़ती थी। घर, एकांत घर देखना, VCR लाना, इसकी वीडियो लाना। अभी तो घर के बाजू, अपने बाजू में बैठ के कोई पोर्नोग्राफी देख रहा मालूम नहीं पड़ेगा। इतना फैसिलिटी माया ने करके रखा है उसकी चक्कर में फंसाने के लिए। इसलिए भक्तों को बहुत सावधान रहना है। हम जीते जागते बॉम्ब के साथ घूम रहे हैं, लेकिन यहाँ एक बड़ा बॉम्ब, इससे भी पावरफुल, हरेर अद्भुत वीर्यस्य, ये पावरफुल बॉम्ब है ना। ये माया का बॉम्ब कुछ नहीं है, गारंटी कुछ नहीं है। इसलिए यहाँ लिखा है कि ये सिर्फ ये भक्तों का तो प्रिय शास्त्र है। श्रीमद् भागवत भगवान के समस्त भक्तों के लिए अत्यंत प्रिय शास्त्र है, लेकिन यह अभक्तों के लिए भी कल्याणप्रद है। यानी अभक्तों को हम देना चाहिए हमें। लेकिन ये चीज़ नहीं, हमारा प्रिय शास्त्र बनना चाहिए। भागवतम पढ़ा नहीं,
नहीं पढ़ा। पूरा भागवतम सेट घर में 10 साल से है, एक भी बार नहीं पढ़ा। कब कल्याण होगा? इसलिए पढ़ना चाहिए। आप सब लोग तो भाग्यशाली हैं, हम सब लोग भाग्यशाली के रोज भागवतम सुनते हैं। और ये भागवतम सुनने से हमारा वो आदत निकल सकता है, जिसका भी वो आदत हो, पोर्नोग्राफी देखना, बस एक के बाद दूसरा वीडियो देखना, सब निकल जाएगा। एक बार प्रयास करो। हमारे जीवन में समस्या आती है और ऐसा लगता है ओ ये समस्या तो बहुत डेंजरस है। यदि हम 2 दिन रुक जाए ना, 2 दिन 4 दिन, या कभी बड़ी समस्या तो 1 साल, वो समस्या चली जाएगी और हम 1 साल के बाद इतना रिलैक्स हो जाएंगे। जैसे कभी टेंशन आते है कोई ना कोई चीज़ से है, तो पूरा दिन आज ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। फिर दूसरे दिन हम देखेंगे चला गया, सब प्रॉब्लम चला गया, अभी सॉल्यूशन आ गया है, शांति होती है ना। सबको ऐसा अनुभव होता होगा ना, है ना। इसी प्रकार यदि हम मोबाइल में जितना भी है ना, मैंने क्या किया आइडिया, मोबाइल में जितना भी नोटिफिकेशन है मैंने बंद कर दिया। एक भी नोटिफिकेशन आता नहीं है। जब मैं चाहूँ तब मोबाइल को खोलूंगा, मोबाइल चाहे तब मैं नहीं खोलूंगा, समझे ना। इसलिए भक्त बोलते प्रभु मैंने व्हाट्सएप भेजा है, 2 घंटे के बाद मेरे पास नोटिफिकेशन ही नहीं आता है। अभी नोटिफिकेशन आएगा तो मैं उठा के देखूंगा ना। और जब करते हैं तो मोबाइल को साइलेंट पे रख दो। अभी ये मैराथन का मंथ है, इसलिए हमको आवश्यकता है तो बात कर लेते हैं। लेकिन इस प्रकार से कंट्रोल करो, व्रत लो कि मैं सिर्फ व्हाट्सएप देखूंगा, यूट्यूब का कोई आवश्यकता नहीं है। ये वीडियो भी मत देखो, क्योंकि ये वीडियो देखने जाएंगे उसमें जाहिरात आएगी। 100 से ज़्यादा भी होता है, जाहिरात शुरू हो जाती है। हमारा 100 से ज़्यादा भी होता है, हमने नहीं करवाया, जाहिरात चाहिए ही ना हमको। लेकिन तो इसमें भी डेंजर है, सब जगह डेंजर है। इसीलिए हरे अद्भुत वीर्यस्य कथा लोक सुमंगला। हम सबका अगर मंगल करना है तो हमें अद्भुत कथा ही सुननी है। और पोर्नोग्राफी से छूटने का, माया के चक्कर से छूटने का कोई उपाय नहीं है। तो माया के चंगल से छूट जाते हैं कौन? भक्त अभक्त सभी लोग, यदि वे श्रद्धा तथा ध्यान पूर्वक शिष्य परंपरा के समुचित सोच से श्रीमद् भागवत की कथा को सुनते हैं। ये देखिए, यदि हमको तो हमें 2 चीज़ करनी है। सबसे पहले हमारे मोबाइल को म्यूट कर देना है। म्यूट यानी नोटिफिकेशन आए ही नहीं, कितने भी मैसेज आए, यूट्यूब के मैसेज आया, इसके आए, उसके आए, बंद कर दो पहले। तो मैं ये पॉइंट समझा रहा था। अच्छा, बंद करने से क्या होगा? ठीक है, आज तो हमको तड़प रहेगी, अरे आज किसी का मैसेज आया होगा, कल आज यूट्यूब ये देखना है, वो देखना है। लेकिन देखो, 1 वीक अगर तुमने ऐसे कर दिया ना, 1 वीक 2 वीक यदि तुम इस प्रकार रहे ना और कथा सुनते रहेंगे ना भगवान की, भागवतम का, तो आपका मोबाइल के प्रति आकर्षण 50% कम हो जाएगा। 50%। ये मैं आपको सबको एक टिप दे रहा हूँ। 50% देखने का इच्छा ही नहीं होगी। क्या करना है? इसका सब नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। और थोड़ा शुरुआत में पहला वीक तो हमको तकलीफ रहेगी, अरे अभी देखूंगा नहीं, मन होगा यूट्यूब देखना है ना, तो यूट्यूब देखना है। पहला वीक व्रत ले लो, नहीं देखूंगा। फिर दूसरे वीक से, जैसे मैंने बताया कि भाई मुश्किल जब आती है तो 1 दिन के लिए रहती है, 2 दिन के लिए रहती है, 1 वीक के लिए रहती है, फिर हम रिलैक्स हो जाते हैं। इसी प्रकार आप रिलैक्स हो जाएंगे 1 वीक के बाद, यदि आप आदत निकल जाएगी धीरे धीरे धीरे। और उस 1 वीक के बाद आप देखो इतना रिलैक्स महसूस करेंगे, अभी ये कोई टेंशन नहीं है। देखो पहले तो क्या था, नोटिफिकेशन आता था ईमेल पे, तो मैं तुरंत ही देख लेता था ईमेल व्हाट्सएप। लेकिन अभी मैं 3-4 दिन से ईमेल भी नहीं देखा मैंने, बोलो, नोटिफिकेशन बंद कर दिया। अभी मुझे जब समय मिलेगा मैं देखूंगा। कितना समय बचता है, हमारा समय बचता है, माया के चक्कर से बचते हैं, और इसमें हमको ये भगवान की कथा सुनने का मौका मिलता है ना। पढ़ाई होगी हमारी, तो ये चक्कर से ऐसे बच सकते हैं और हमें बचना है। नहीं तो ऐसे जो श्री राम बोलने से भी बोलते नहीं है लोग। देखो हम तो लोगों को बुलवाते, भाई राम बोलो, कृष्ण बोलो,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लेकिन हम ही फंस जाएंगे तो कौन बचाएगा, है? इसीलिए ये कथा अद्भुत है, शक्ति से भरा हुआ है, पूरी शक्ति है कथा में, पूरी शक्ति है कथा में। अजामिल को देखो, नारायण 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 बोल के हुए उसने जितने भी पाप किया सब पाप से मुक्त हो गया। वो भगवान का नाम भी नहीं लिया, फिर भी मतलब भगवान का नाम लिया, भगवान को उद्देश्य करके नहीं, आप बेटे को उद्देश्य करके दिया। ये हो गया, ये तो है भगवान की अद्भुत वीर्य कथा। अभी जितना नाम रूप गुण लीला, तो ये सब एक समान है। तो हम लोगों को ये इस प्रकार सतत करना है और इस माया का शस्त्र से दूर रहना है। देखो माया कहीं से फंसा देगी हमको। अभी जैसे अभी थोड़ा ये है कि ये भगवत गीता किसी ने हमको दिया, हमने किसी और को दिया, अभी इसमें 10-20 रुपया कमीशन मिलके 1000 भगवत गीता दे दिया तो 2000 रुपया आ गया। तो ये भी हम सोचे वो इतना पैसा मिलता है, अकाउंट में करते हैं लाखों रुपया आता है एक महीने में। तो हम सोचते हैं ये तो भगवान का है, नहीं थोड़ा सा मैं वापर लूँ क्या प्रॉब्लम होगा। इस प्रकार माया चंगुल में फंसाई, कहीं ना कहीं फंसाएगी। इसीलिए हम लोगों को सब जगह से सावधान रहना है, बहुत सावधानी से रहना है और सतत हरे अद्भुत वीर्यस्य कथा लोक सुमंगला नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। ये भगवान का नाम, प्रणाम दुख शमन, भगवान को प्रणाम करना है, भगवान का नाम लेना है। यद कीर्तनम यद स्मरणम यदीक्षणम, जिनका कीर्तन, जिनका श्रवण, जिनकी पूजा, यद कीर्तनम यद स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यद श्रवणम यदर्हणम लोकोस्य सद्यो विदुनोति कल्मषः। जो लोग ऐसा करते हैं तस्मै सुभद्र श्रव से नमो नमः। उन सुभद्र श्रवण, जिनका शुभ श्रवण से शुभ होता है, उन भगवान हरि को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उनके वंदन करने से, उनका स्मरण करने से, उनका श्रवण करने से, उनकी पूजा करने से, उनका कीर्तन करने से, सुनने से सबका पाप नाश हो जाता है। तो हमारा पाप नाश नहीं होगा। यदि हमको किसी को भी पोर्नोग्राफी की आदत है देखने की, तो ये एक अद्भुत श्लोक है, श्लोक संख्या 2 अध्याय स्कंद 2 अध्याय 8। ये सुनते रहो, यही सुनो, तो सब हम भूल जाएंगे, ये सब चीज़ें नहीं होगा, हमको आकर्षण कम हो जाए, क्योंकि ये इतनी आकर्षक है लीला। माया का दलदल कुछ नहीं है, ये बहुत अद्भुत आकर्षण है इसमें। तो हमें यही करना है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। पांचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।